समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको सबसे पहले दैनिक स्टेट समाचार परिवार की तरफ से समस्त देश की महिलाओं को आज महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आपको बता दूं कि देश के अन्य हिस्सों की तरह आज सांबा जिला में भी बड़े उत्साह के साथ इंटरनेशनल वुमेन डे जो है मनाया गया। और खासकर अगर सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला में सांबा जिला पुलिस की तरफ से सांबा के किले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर महिलाओं को लेकर कार्यक्रम में जो अपने अपने विचार भी रखे गए। और वहीं बात करें तो एसएसपी सांबा वरिंदर मनहास जी के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम रखा गया, और जिसका जो आयोजन जो है वो 2 महिलाएं पीएसआई जो हैं वह कर रही थी। लेकिन इसमें पूरे जिला सांबा के जितने भी पुलिस अधिकारी थे, बात करें तो एसएसपी वरिंदर मनहास जी, एडिशनल एसपी गारू राम जी, डीएसपी हेडक्वार्टर सुमित शर्मा जी और डीएसपी DAR चिप साहब वो भी मौजूद रहे, थाना प्रभारी, और खासकर सांबा जिले की काफ़ी सारी महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। क्यों हम चाहते हैं कि एक दिन ही उनको डेडिकेट कर दिया जाए। कोई एनी विमेन, एनी एज ग्रुप की बच्ची जो है वो बोल सकती है, बता सकती है। हाँ जी बेटे, आप कुछ बता सकते हो हम क्यों पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे रन होता है, हमारी लेडीज ऑफिसर्स हैं उस सेल के इंचार्ज। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्राइम के रिलेटेड रिपोर्ट करनी है जो आप हमारे साथ नहीं शेयर करना चाहते, नहीं कर सकते, तो आप उनको बता सकते हैं। हमारे ICPP सिडको में लेडी अफसर पल्लवी अभी उसको हेड कर रही है, वो एक लेडी है, आप उनको बता सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं। इवन हमारे थाने में भी एक विमेन सेल है। और अगर कोई लेडी का मसला आता है तो बीइंग SHO मैं हमेशा किसी अपनी विमेन अपनी लेडी कांस्टेबल को साथ में बुला लेता हूँ कि शायद वो कहीं हेजिटेट करती है। मैं मानता नहीं हूँ ऐसा कि हेजिटेट करने की जरूरत है। अभी कहा है इसके मुतालिक मैं अभी DSP DR साहब, DSP हेडक्वार्टर्स और ASP इनसे ये अनुरोध करूंगा कि इसका एक प्रोग्राम चेकआउट करें और ये जल्द से जल्द ये प्रोग्राम इधर करवाएं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा की तरफ से वुमेन सेल काफी टाइम से वर्क कर रहा है, उसकी जो फंक्शंस हैं उसका फायदा उठाएं। वुमेन सेल सांबा डिस्ट्रिक्ट की औरतों के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसके अंडर पूरा वुमेन स्टाफ होता है। और वो वुमेन स्टाफ आपकी हर तरह की प्रॉब्लम, नॉट ओनली डोमेस्टिक वायलेंस, नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ मैटर्स, किसी लड़की के साथ ही टीजिंग हो रही है, कोई लड़का उसको फेसबुक पे हरास कर रहा है, तंग कर रहा है, आप वुमेन सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये पुलिस की तरफ से आपको प्रॉमिस है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी तो उस मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, आपके मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। उसके अलावा हमारे पास पुलिस स्टेशन सांबा में स्पेशल सेल फॉर वुमेन है, जिसमें सिविल में लड़कियां रहती हैं। सिविल वो यूनिफॉर्म नहीं पहनती। इन केस किसी को यूनिफॉर्म से डर लगता है, जो कि मैं कहूंगी कि लगना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म तो आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है। उल्टा यूनिफॉर्म वाले इंसान को देख के तो आपको हिम्मत आनी चाहिए कि अब हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो हमारी हेल्प करेगा। इन केस फिर भी अगर किसी को डर लगता है तो वहां सिविल में लड़कियां बिठाई गई हैं, ताकि वो आपकी समस्या को सुने और कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसका हल करे। रात को 2 बजे भी फोन किया तो मैंने उनका फोन अटेंड ना किया हो, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ थ्रू दिस आज इस प्लेटफॉर्म के, अगर बाई चांस कभी हमारा फोन ना ही पिक हो तो ओवरनाइट प्रोटेक्टिव स्टे का प्रोविजन है JJ एक्ट में, वो पुलिस अपने थ्रू भी वहाँ पे बच्चों को शिफ्ट कर सकती है। फॉर बॉयज प्लाश होम एंड फॉर गर्ल्स प्रीशा होम। ये जो होम्स बने हैं, ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन के लिए बने हैं। तो जैसे अभी पाक्सो की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसमें मेल विक्टिम भी है लेकिन मैक्सिमम फीमेल विक्टिम्स ज़्यादा होती हैं। तो जैसे कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं सरकार ने, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पोश एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इफ़ यू आर द विक्टिम, चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड बैम्बू क्राफ्ट्स, तो हम उस सब को प्रमोट करते हैं। वी ट्रेन देम, उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी हो इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से ब्लॉक्स में वो सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो करेंटली फ्रॉम रामगढ़ टू परमंडल हर ब्लॉक में हमारा कोई ना कोई क्राफ्ट का एक सेंटर चलता है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर वाले बहुत अपने स्कीम्स और प्रोग्राम्स करते ही रहते हैं,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ द मोस्ट फेमस अमंग देम। उसके अंडर भी बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ इनकी एक्सपीरियंस सुनने का हमें मौका मिल रहा है कि ये लोग यहाँ पे आए हैं अपना टाइम स्पेयर करके और हमें इतने गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे ममता मैम ने हमें बताया कि विमेन हाइजीन के बारे में। अब हम एक हमारी लाइफ का एक बोलते हैं ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे टीचर का। अब हम ऑनेस्टली हम बोल सकते हैं कि जब हम किताबें खोलते हैं तो हमें हमेशा हमारे टीचर ही याद आते हैं। अगर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक टीचर का बहुत रोल रहता है। एक बच्चे का वेदर लड़की है लड़का है उसका करियर परस्यू करने या उसको बिल्डअप करने में एक टीचर का बहुत योगदान रहता है। इसी के लिए आज हमारे यहाँ पे एक हमारे स्पेशल इनवाइटी है मैम प्रोफेसर बबीता कुमारी जो मैम प्रोफेसर हैं। फर्स्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो सबसे ऊपर है जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। उसके बाद हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो स्टेट में काम करती है, देन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके बाद तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब हम लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़े हैं। हमारा काम है लीगल एड प्रोवाइड करना फ्री एंड कॉम्पिटेंट हर उनको जिनको लीगल मतलब जिसको भी लीगल एडवाइस चाहिए, किसी को कोई केस फाइल करना है, कुछ भी ऐसा उनके लिए हेल्प करना और उनको बिल्कुल फ्री में। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई आपसे फी लेगा या फिर आपसे कुछ भी ऐसी चीज ऑफर करेंगे आप उसको वो आपसे लेगा। हमारा फर्स्ट मेन मकसद ये है कि लीगल एड प्रोवाइड करना फ्री। This is the best Women's Day of my life that I am getting award from the honorable. Thank you so much. Thank you so much. हम सामने दिखना प्लीज। ठीक है। बताएं सर क्या था और क्या मैसेज यहाँ पे कन्वे किया गया। देखिए इस विमेन इंटरनेशनल डे पे सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक, स्पेशली वुमेंस को। और ये जो छोटा सा प्रोग्राम हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो और जो फीमेल्स हैं, क्योंकि कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसे अभी भी स्थान हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वुमेन अपने आप को थोड़ा सा घुटन फील करती हैं। और यही था कि इस फंक्शन का यही मेन एम था कि वो बाहर आए, बोलें, ओपनली बोलें और अपने व्यूज़ रखें, ताकि हम भी उनके व्यूज़ सुन के कुछ अपने जो हमारा काम करने का तरीका है उसको उसी तरीके से अमल में लाएं। बाकी चूँकि आज वुमेंस डे है तो मैं ज़्यादा बीच में नहीं आऊँगा। मेरे पास 2 लेडी ऑफिसर खड़े हैं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने व्यूज़ दें। देखने को मिला क्या आज के दिन हम सबसे पहले तो सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे की मुबारकबाद देंगे। और जैसे कि आज हमारा ये जो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हमने लेडीज़ को अपने नंबर प्रोवाइड किए हैं अपने पीसीआर सांबा के, और जो भी हमारे यहाँ पे विमेन हेल्प डेस्क के नंबर हैं वो उनको दिए हैं ताकि वो हमें कभी भी कॉल कर सकें, कभी भी उनको कभी कोई दिक्कत आती है। इवन कि हमने ये भी कहा है कि अगर वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं वो हमें अपनी व्हाट्सएप लोकेशन शेयर कर दें, हम उनके पास खुद पहुँच जाएंगे। और दूसरा, हमने छोटी बच्चियों के से बात जब की तो उनका यही था कि आजकल का क्या है कि एक बच्ची और माँ का गैप जो है ख़त्म हो गया हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि वो गैप नहीं इतना रहा है। माँ को भी अपने एक बच्चियों के साथ फ्रेंडली वे में बात करनी चाहिए ताकि बाहर उनके साथ कुछ भी होता है कि वो अपने दिल में ना रख सके। बाहर अपने कोई चीज़ होती है अपने ब्रदर के साथ या अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ शेयर करें ताकि वो एक दबाव नहीं उनके मन में बने। उनको लगता है अगर घर पे उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती है तो वो बाहर जाके फ्रेंड्स बनाएंगी तो वो शायद मे भी कोई गलत संगत में ना पड़ जाएं। इसीलिए हमने पेरेंट्स को भी यही एक मैसेज दिया है कि वो अपनी बच्चियों के साथ एक फ्रेंडली वे का माहौल घर पे रखें। और इसके साथ हमने आपको बताया कि जैसे हमने अपने नंबर शेयर किए हैं और हमने इनको थोड़ा न्यू जो हमारा क्रिमिनल लॉ अभी नया BNS में हमारा आया, हमने इनको थोड़ा बहुत बताया है इसके बारे में। मेन पॉइंट्स तो आज हमारे इवेंट के यही रहे हैं।